ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी में लंबे इंतजार के बाद जमकर बारिश हुई है। राजधानी लखनऊ में इतनी बारिश हुई है कि विधानसभा के अंदर पानी घुस गया। इस कदर बादल छाए कि दिन में अंधेरा हो गया। तेज बारिश से हजरतगंज के निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। विधानसभा सत्र के दौरान नीचे के फ्लोर जलमग्न हो गए। विधानसभा में पानी घुसने के चलते सीएम योगी की गाड़ी को गेट नंबर 8 की बजाय गेट नंबर 1 से ही निकाला गया। अंदर कर्मचारी भी मेज पर चढ़ गए। वहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर पार्क रोड पर भी जलभराव हो गया। शहर के पॉश इलाकों में गाड़ियां बंद हो गईं। नगर निगम मुख्यालय में भी पानी अंदर घुस गया। राजधानी के मुक्ति धाम में भी बारिश के चलते शवों का अंतिम संस्कार कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। तो ये टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर विधानसभा के अंदर घुसे पानी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि विधानसभा भी बारिश से अछूता नहीं रहा है। दूसरी तस्वीर पार्क रोड पर जलभराव की है। देख सकते हैं आप, जो सड़कें हैं वो नालों में तब्दील हो गई हैं। और तीसरी तस्वीर नगर निगम कार्यालय की है, जो कि नगर निगम पूरे शहरों की जल भराव की स्थिति से निपटने की बात करता है और अपने वो कार्यालय के हालात पर जो है सुधार नहीं कर पा रहा है। तो ये हालात हैं राजधानी लखनऊ के। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से शादाब सिद्दीकी जुड़ गए हैं। शादाब, बात की जाए राजधानी लखनऊ में बारिश का कहर जारी है। चाहे विधानसभा हो, चाहे नगर निगम हो और चाहे पार्क रोड हो, हर जगह जल ही जल नजर आ रहा है। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि कुछ देर की बारिश थी, उसके बाद चाहे नगर निगम की बात करें, जलकर विभाग की बात करें, कई विभागों की फुल भी नजर आई है। आपको यही बता दें कि पूरा शहर जो पानी, बरसात का पानी है नजर आया, क्योंकि कई ऐसी जगहें देखी गई जहाँ पर स्कूल थे, वहां पे स्कूल के अंदर पानी भर गया। उसके अलावा जो लोगों के घर है वहां पे भी पानी भर गया। सबसे बड़ी बात ये रही कि जो नगर निगम जो जनता की परेशानियों को निजात दिलाता है, आज उसी के ही दफ्तर में पानी भर गया। आपको तस्वीरों भी दिखलाएंगे, हमारे पीछे कैमरामैन से कहेंगे दिखलाए कि पूरा यहाँ पे भरा हुआ पानी था। तस्वीरों में भी आपने देखा होगा। उसके अलावा पूरे नगर निगम का नीचे का जो फ्लोर है पूरा पानी भर गया था, जिसके बाद जो यहाँ के कर्मचारी है उनको भी परेशानियां हुई। उसके बाद उसके अलावा कई ऐसी जगहें हैं, पॉश जगहें हैं जहाँ पर नगर निगम की गाड़ियां उनके हुए फूल नजर आए। वहीं अगर अधिकारियों की बात करें, अधिकारी आमतौर पर कहना था कि युद्ध स्तर पर बरसात को लेकर काम किया जा रहा है ताकि जनता को परेशानियां ना हो सके। लेकिन वहीं अगर बात की जाए बरसात के बाद तस्वीरों की, तो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो अधिकारी हैं उनके पोल खुलते नजर आए हैं और जमीनी हकीकत सामने आई है इन तस्वीरों में कि पूरा पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं और स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि जब बरसात हुई तो स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, जिससे जो बच्चे थे वो तो अपने घर पहुंच गए थे। लेकिन जो बाद में कुछ बच्चे बचे थे, वो तस्वीरों में देखने को मिला कि वो अपने पिता के या भाई के कंधों पे दिखे, ताकि उनको जो पानी भरा हुआ था वो वहां से निकल सके। तो ऐसी कई जगहें हैं, चाहे वो हजरतगंज की बात करें, चाहे वो विधानसभा की बात करें। बात तो ये रही कि विधानसभा में भी पानी भरा हुआ नजर आया, जिससे जो वहाँ के कर्मचारी थे वो परेशान दिखे। वहीं अगर बात की जाए पॉश इलाकों में, चाहे वो हजरतगंज गोमती नगर की बात की जाए, चाहे सीएम आवास के पार्क रोड की बात की जाए, वहां पर भी जल भराव की समस्या देखने को मिली। फिलहाल जो यहाँ के बात की जाए, एक कंपनी है स्विच पावर एशिया लिमिटेड, उनको ये ठेका दिया गया है। वहीं ये पूरा जल विभाग की बात करें, चाहे नगर निगम सीवर की बात करें, तो वो देख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उन पे भी खड़े होते हैं कि क्यों पहले से ऐसी तैयारी नहीं की गई जिससे ये जल भराव है ये ना हो सके। तो फिलहाल शादाब, एक बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में जहां पर आईएएस कोचिंग में जल भराव से करंट की चपेट में आने से 3 जो आईएएस की कोचिंग कर रहे थे छात्रों की मौत हुई थी, उसके बाद जो सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही थी और ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा था जहां पर बेसमेंट में कोचिंग संस्थान या कुछ ऐसे व्यापार संचालित है जहां पर पानी भराव की स्थिति होती है। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जल भरा हुआ है बेसमेंट में। इसको लेकर अब सरकार, सत्ता पक्ष क्या कुछ कह रहा है और क्या कुछ आगे कार्रवाई करेगा?
देखिए बिल्कुल, अगर जल भराव की बात की जाए और साथ ही अधिकारियों के जो बयान है उनकी बात की जाए, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि युद्ध स्तर पर पूरी तैयारियां की जा रही है और साथ ही जो बरसात को लेके जो जनता को परेशानियां होती है जल भराव को लेके, वो भी उसके लिए भी पूरी तरह से तैयारियां की गई थी। लेकिन जब जब बारिश होती है उसके बाद जो मामले हैं वो सामने आते हैं, जल भराव देखने को मिलता है, जिसकी जो हकीकत है वो सामने आई। क्योंकि कागजों में तो पूरी तैयारियां कर ली गई थी, लेकिन बरसात के बाद जो जल भराव दिखा और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो हकीकत बिल्कुल सामने शादाब, आई। कहीं ना कहीं जो फिलहाल हकीकत है वो इस तरह से अलग है, और आपने तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शादाब आपका।